आदाब दोस्तों। मैं जाकिर मलिक भलेसी हूँ। आज रक्षाबंधन के इस मुबारक मौके पर मैं अपने तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक धागा जो है वो रिश्ते को किस तरीके से मजबूत करता है, इसका अंदाज़ा हमें रक्षाबंधन के इस त्यौहार से होता है। दोस्तों, ये त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है। जहां तक इसकी बैकग्राउंड का सवाल है कि कब से मनाया जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि रक्षाबंधन का त्यौहार महाभारत के टाइम से ही मनाया जा रहा है। महाभारत के वक्त में श्री कृष्ण जी की एक चाची हुआ करती थी जिनका नाम श्रुत देवी था, और उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शिशुपाल था। शिशुपाल के बारे में ये पेशन गोई की गई थी कि शिशुपाल चूंकि अब नॉर्मल था, और उसके बारे में ये पेशन गोई की गई थी कि जब ये किसी के हाथ ठीक हो जाएगा तो जिसके हाथ ये ठीक हो जाएगा उसी के हाथ जो है ये लड़का बड़ा होकर मारा जाएगा। तो एक बार क्या होता है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपने चाचा के घर जाते हैं। चाचा के घर जाके जो श्रुत देवी जी हैं, उनकी चाची, उन्होंने अपना वो एबनॉर्मल बेटा शिशुपाल जो है वो उनकी गोद में रखा। गोद में रखते ही करिश्मा ये हो गया कि शिशुपाल जो है वो तंदुरुस्त हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। श्रुत देवी को बहुत खुशी भी हुई कुछ देर के लिए, लेकिन पल भर में ही उसे ये फिक्र भी सताने लगी कि जो पेशन गोई हुई है अब तो ये कृष्ण जी के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी से ये दरख्वास्त की कि अगर ये कभी भी गलती करे तो इसको माफ़ कर देना। लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि 100 गलतियों तक मैं उसको माफ़ करूँगा, लेकिन अगर 100 गलतियों से ज़्यादा की तो वो उसकी सज़ा ज़रूर भुगतेगा। शिशुपाल बड़ा होके चेदी नाम के एक मुल्क का राजा बन गया, और राजा बनने के बाद अपनी जो रियाया, अपनी जो कौम, अपने जो अवाम होते हैं उन पे बहुत जुल्म करने लगा, जिस पे श्री कृष्ण जी उनके मुखालिफ भी थे क्योंकि वो जुल्म करते थे लोगों के ऊपर, और भरी सभाओं में वो श्री कृष्ण जी की मुखालफत भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक सभा थी और सभा के अंदर कृष्ण जी भी मौजूद थे। वहाँ पे शिशुपाल ने कृष्ण जी के सामने उनकी मुखालफत की, और कृष्ण जी ने भी ये कहा कि अब तो आपकी 100 गलतियां जो हैं वो पार हो चुकी हैं, इसलिए अब सजा का वक्त जो है वो आ चुका है। तो उन्होंने उनके हाथ में एक सुदर्शन चक्र होता था, सुदर्शन चक्र को बहुत गुस्से में घुमाया और छोड़ दिया, और वो उसकी गर्दन में लग गया। गर्दन में लगने के बाद शिशुपाल की गर्दन उसके जिस्म से अलग हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन जब वो सुदर्शन चक्र घुमा रहे थे तो उनकी उंगली में बहुत चोट आ गई थी और उंगली से खून बहना शुरू हो गया था। जो आसपास के दरबारी थे वो दौड़े उनके इलाज के लिए। पास में बहन द्रौपदी बैठी हुई थी। उसने अपने साड़ी का एक पल्लू जो है वो वहां से फाड़ा और उनकी उंगली पे बांध दिया। उसी वक्त जो है श्री कृष्ण जी ने उनका शुक्रिया अदा किया और ये वादा किया कि पूरी उम्र जो है इस जो धागा उन्होंने बांधा उंगली पे की बहन ने, इसके बदले पूरी उम्र जो है अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। और हुआ भी यही। जब कौरवाज ने भरी सभा के अंदर द्रौपदी जी की साड़ी खींची और उनका अपमान करना चाहा, उनकी बेइज्जती करनी चाहिए, तो श्री कृष्ण जी ने आकर उनकी इज्जत जो है उस दिन बचाई थी। उसी दिन से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं
और भाई जो हैं वो सारी उम्र उनकी रक्षा करने का उनसे वादा करते हैं। दोस्तों, न सिर्फ सगी बहनें जो है अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधती हैं, बल्कि आजकल कोई भी शख्स जो है, कोई भी बहन जो है वो एक किसी भी शख्स को अपना भाई बनाती हैं और उसकी कलाई पे राखी बांधती हैं, और फिर ये बंधन पूरी ज़िंदगी जो है निभाया जाता है। हमारे भलेस के अंदर ये मिसाल कायम है कि यहाँ पे कई बहनों ने अपने जो राखी के भाई हैं उनको राखी बांधी और पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने इस राखी के बंधन को निभाया और उनकी हिफाजत करने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जो रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। इस मौके पर मैं तमाम लोगों को, अपने हिंदू बरादरी के तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इस खूबसूरत त्यौहार को बहुत खूबसूरती से मनाएं और दुआ करें कि कोरोना वायरस से जो सारी दुनिया इस वक्त जूझ रही है, इससे लोगों को निजात मिले। आदाब।